दोस्तों, भारत ने अपने आजादी के 50 साल के अंदर ही परमाणु हथियारों को हासिल कर लिया था, लेकिन आजादी के 75 सालों के बावजूद हम अभी तक एक शक्तिशाली और भरोसेमंद फाइटर जेट इंजन का विकास नहीं कर सके, जो इस बात को दर्शाता है कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन को विकसित करना कितनी जटिल प्रक्रिया है। यहाँ तक कि विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि जेट इंजन फिलहाल मानव द्वारा निर्माण की जा सकने वाली सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि भारत कोई भी जेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित नहीं कर सका, बल्कि हमें हमारी बढ़ती जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी करके जेट इंजन को विकसित करना ही होगा, क्योंकि तभी हम सही मायने में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। जिसके लिए भारत ने कुछ समय पहले एक काफी शानदार योजना बनाई कि हम अपने जेट इंजन को किसी फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर विकसित करेंगे। ऐसा करने के लिए भारत ने विश्व के 3 ऐसे देशों को चुना जिनके पास सबसे एडवांस जेट इंजन टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। यहाँ पर यह बात हर किसी को पता है कि अमेरिका के पास जेट इंजन के मामले में दुनिया की सबसे एडवांस और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसका सामना कोई भी देश नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि अमेरिका के साथ इस मामले में आगे बढ़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसीलिए फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ भारत की उम्मीद ज्यादा थी, जिसे समझते हुए फ्रांस की सैफ्रॉन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस दोनों ही कंपनियों ने भारत के साथ मिलकर काम करने पर हामी भर दी और अब भारत को ही इन दोनों कंपनियों में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन इसी बीच रोल्स रॉयस ने 110 किलोन्यूटन की क्षमता वाले जेट इंजन के विकास पर एक काफी बड़ा बयान दे दिया, जिससे इस जेट इंजन की टाइमलाइन पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। और हम इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रोल्स रॉयस का ऑफर भारत के लिए सही है या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों, रोल्स रॉयस की तरफ से ये बात साफ तौर पर कही गई है कि अगर भारत उन्हें अपने जेट इंजन के विकास के लिए चुनता है तो वह भारत के साथ मिलकर इस इंजन को अगले 10 साल यानी कि 1 दशक में बनाकर पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे पास इस इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी और IPR मौजूद होगी, जिसके तहत हम हमारे किसी भी फाइटर विमान में इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता से कर सकेंगे, जो भारत को रक्षा के क्षेत्र में सही मायने में आत्मनिर्भर बना देगा। रोल्स रॉयस का कहना है कि अगर हम इस इंजन का डेवलपमेंट साल 2025 से भी शुरू कर देते हैं तो 2033 तक इसके सभी जरूरी डेवलपमेंटल ट्रायल पूरे किए जाएंगे और आखिरी बचे ट्रायल के बाद 2035 तक ये नया इंजन प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जिसके बाद हम इसका इस्तेमाल हमारे MK Mark II, तेजस Mark II और TEDBF जैसे फाइटर विमानों में आसानी से कर सकेंगे, जो इनकी क्षमताओं में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी करेगा। बता दें कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत को कम से कम 250 हाई एंड जेट इंजन की जरूरत होगी, जिनका इस्तेमाल हम कई अलग अलग स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम में करेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में इन इंजन को या तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत भारत में बनाया जाएगा या फिर बाहरी देशों से इंपोर्ट किया जाएगा, लेकिन बाद में ये बात तय है कि हम इन्हें एक स्वदेशी अल्टरनेटिव से रिप्लेस कर देंगे, जो न कि सिर्फ एक रिप्लेसमेंट होगा बल्कि एक अपग्रेड भी होगा। ऐसे में रोल्स रॉयस ने भारत को अपनी स्थिति साफ कर दी है कि हम 10 साल के अंदर इस नए जेट इंजन को बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इसका डेवलपमेंट साल 2025 से शुरू कर दिया जाए। ऐसा करने के लिए भारत को काफी तेजी के साथ चुनना होगा कि हम आखिर किस देश के साथ मिलकर अपने जेट इंजन का विकास करना चाहते हैं, जिसके बाद पेपर वर्क को तेजी से खत्म करते हुए डेवलपमेंट शुरू करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस इंजन को 2035 तक तैयार कर सकेंगे। ऐसे में भारत को रोल्स रॉयस की चेतावनी पर गौर करते हुए जल्द से जल्द इस इंजन डील के बारे में जल्दी कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना होगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच अब एक काफी शक्तिशाली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया गया है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मरीन गैस टरबाइन डिवीजन को एक नए मरीन गैस टरबाइन इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के सभी अधिकार देगा, जो भारत के लिए काफी अच्छा होने वाला है। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपने LM500 गैस टरबाइन इंजन की AIT यानी असेंबली, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की ताकत देने वाला है, जो भारत में मरीन गैस टरबाइन इंजन मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को काफी ज्यादा मजबूत बना देगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साल 1986 से ही देश के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 मरीन गैस टरबाइन इंजन की AIT की सुविधा उपलब्ध करा रही है। LM2500 भारतीय नौसेना के P-17, P-17A और IAC-1 युद्धपोत में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत अभी तक ऐसे 22 इंजन भारतीय नौसेना के 11 अलग अलग युद्धपोत के लिए डिलीवर किए जा चुके हैं। और अब इसी इकोसिस्टम में एक और एडवांस मरीन गैस टरबाइन इंजन जुड़ने वाला है, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। साथ ही इसका फायदा हमें देश के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे मरीन गैस टरबाइन इंजन को विकसित करने में भी मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।